ये रिकॉर्डिंग वाले याद दिला दिया करिए रिकॉर्डिंग का। मॉलिक्यूलर कंपाउंड और एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं ये? कंपाउंड विच कंटेन टू और मोर सिंपल कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, चलिए अब इसको भी हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला है डबल सॉल्ट। और दूसरा है कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये हो गए। तो डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं। और मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर कंपाउंड वो होते हैं, ये दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एटम्स या स्पीशीज से मिल करके बने होते हैं। तो इनमें फिर डिफरेंस क्या होता है उसको समझते हैं। तो देखिए डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ। एक मेरा मॉलिक्यूल है KCl। एक मॉलिक्यूल है MgCl2। एक मॉलिक्यूल है H2O। ये तीन टाइप के मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल बना है। समझ में आ रहा है? ये तीनों ने मिल करके पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर, तीनों ने मिल करके एक मॉलिक्यूल बना दिया है। तो ये एग्जाम्पल हो गया डबल सॉल्ट का। ठीक है। अब मैं आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं। स्क्रीन विजिबल नहीं है? अच्छा, लेट मी चेक। हम्म। तुम्हें सागर विजिबल थी? नहीं सर। अच्छा, तो तुमने क्यों नहीं बोला फिर? तुम सो रहे हो क्या? नहीं सर, बोलने वाला। अच्छा, बोलने वाले थे, चलो। तो डबल सॉल्ट क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट सिंपल मॉलिक्यूल से मिल करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। वो डबल सॉल्ट कहलाता है या मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहलाता है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखिए, इसका एग्जांपल लिखता हूं मैं। CONH4NH3 H2O एंड तीन, तो पांच, और एक Cl। इसके ऊपर चार्ज आ गया 2+। ये इस तरीके से जो कंपाउंड लिखा हुआ है ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स इसमें भी देखिए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे मिल करके ये बने।
तो मुझसे पूछा जाए कि ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं, तो मैं कहूंगा यस दोनों मॉलिक्यूलर हैं या दोनों एडिशन कंपाउंड हैं। मुझसे पूछा जाए कि इसमें से डबल सॉल्ट कौन सा है और कोऑर्डिनेशन कौन सा है, तो अभी आप बता दोगे। डबल सॉल्ट के सामने जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है वो वाला डबल सॉल्ट है, और कोऑर्डिनेशन के सामने जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है वो कोऑर्डिनेशन का है। बट प्रॉब्लम इज दिस, कि अगर ये सामने ना लिखा हो तब कैसे पहचानोगे? तो देखिए बेटा, उसका तरीका ये है कि जब मैं इसको पानी में डालूंगा, डिजोल्व करूंगा, इसके अंदर डिजोल्व करूंगा, डिजोल्व इसके अंदर वाटर में, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने सारे आयंस में ब्रेक हो जाएगा, सारे आयंस में ब्रेक हो जाएगा। तो कौन कौन से आयन बना देगा ये? एक बनाएगा के पॉजिटिव, दूसरा बनाएगा Cl नेगेटिव, तीसरा बनाएगा Mg2 पॉजिटिव, चौथा Cl नेगेटिव तो बना चुका है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और पांचवा वाटर तो रहेगा ही रहेगा। वाटर तो वाटर में डिजोल्व भी किया, तो ये सारे आयंस के टेस्ट देगा, सारे आयंस के टेस्ट देगा। लेकिन अगर मैं इसको पानी में डिजोल्व करूं, इसको मैं ऐसे ही बना देता हूँ, बाहर एक आयन और लगा देता हूँ, SO4 2 वाला सल्फेट। इसको मैंने पानी में डाला, यानी डिजोल्व किया। तो ये जब डिजोल्व होगा तो ये सारे आयंस नहीं देगा, ये सारे आयंस नहीं देगा। मेरे साथ साथ बोलिए, सारे आयंस नहीं देगा। एक आयन ये ब्रैकेट वाला देगा, और एक आयन ये SO4 जो ब्रैकेट के बाहर है इसको दे। ब्रैकेट के अंदर वाले जो जैसा भी कंपाउंड है वो एज इट इज रहेगा। बोलो, ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई? जी सर। हाँ, बस ऐसे धीरे से बोल दिया करिए। चलिए, गुड। अब एक चीज और लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या? डबल सॉल्ट विल गिव all the yes all the ions yes present present in the double salt। यानी जब आप टेस्ट करोगे तो आपको ये पोटेशियम का भी, मैग्नीशियम का भी, क्लोराइड का भी, और हर मॉलिक्यूल का ये, और हर आयन का टेस्ट देगा। लेकिन इन कॉम्प्लेक्स में, बोलिए कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा? इट विल नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट ऑफ ऑल दी आयन।
ये सारे आयंस का टेस्ट नहीं देगा। क्या देगा सारे आयन का टेस्ट? नो सर। नहीं देगा। सागर, तुम्हारी क्यों नहीं आवाज आती है? हाँ जी सर, नहीं देगा। पीछे रह गया था इसलिए मैं लिख रहा था। चलो, तो ये डिफरेंस होता है। कोई अगर डिफरेंस पूछ ले तो आपको ये दोनों बातें डिफरेंस में पता होनी चाहिए। क्योंकि डिजोल्व होने के बाद वो सारे आयन देता है, तो इसलिए सारे आयन के टेस्ट भी देगा। ये डिजोल्व होने के बाद सारे आयन नहीं देता है, तो इसलिए ये सारे आयन के टेस्ट भी नहीं देगा। तो ये डिफरेंस लिख सकते हैं। बोलिए। ओके। ये हम्म अब जी देखिए, सर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को कैसे लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तो ये ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है, CONH3 थ्राइस H2O ट्वाइस Cl और SO4। ये मॉलिक्यूल मैंने ऊपर लिया था, ये यहाँ ले लिया है। मुस्कान, ध्यान से समझिएगा। ये वाला जो इतना पार्ट है, ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फेयर और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। ठीक है। बोलिए मुस्कान, सुवी, इतनी बात क्लियर है? यस सर। हम्म इसके अंदर देखिए बेटा, ये जो मेटल है, मेटल, एक मेटल होगा, बाकी सारे नॉन मेटल मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मेटल जो होगा ये हमेशा कहलाएगा सेंट्रल मेटल एटम। लिखिए, इसकी फुल फॉर्म लिखिए। मेटल क्या कहलाएगा? सेंट्रल मेटल एटम। लिख लिया। और ये जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन सबको हम कहते हैं लीगैंड। क्या कहते हैं? लीगैंड। क्लियर हो गई बात? जी सर। ये नाम याद होना चाहिए। ये नाम याद होना चाहिए। और ये वाला बेटा जो बाहर वाला है, ये कहलाता है आयोनाइजेशन स्फेयर। वो कॉम्प्लेक्स स्फेयर कहलाता है ये वाला, या कोऑर्डिनेशन स्फेयर। ये आयोनाइजेशन स्फेयर कहलाता है। बाहर वाला क्यों कहलाता है? क्योंकि ये आयोनाइज हो जाता है, ये हट जाता है। यहाँ पे चेक करिए, देखिए हट गया। ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर क्या होता है? ये जो हमारा कोबाल्ट है, ध्यान से देखिएगा, कोबाल्ट, इसके साथ ये जितने भी लीगेंड हैं, अमोनिया है, वाटर है, क्लोराइड है, ये सब के सब क्या करते हैं? ये कोऑर्डिनेट बना करके इसके साथ जुड़ते हैं। ये सब के सब क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके जुड़ जाते हैं। जैसे ये NH3 के पास एक लोन पेयर होता है, इसने डोनेट कर दिया। दूसरे NH3 के पास एक लोन पेयर है, उसने डोनेट कर दिया।
तीसरा NH3 के पास एक लोन पेयर है, उसने डोनेट कर दिया। ये तीन अमोनिया थे, तीनों लग गए। क्लोराइड आयन ले लेता हूँ, इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसने डोनेट कर दिया। तो सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं। और इसका देखिए स्ट्रक्चर कैसा हो गया, इसका स्ट्रक्चर ये हो गया, स्क्वायर प्लेनर। तू भी धीरे से बोल सकती हो, इतना भी क्या जो है वो है। और जी। हाँ, ये वाटर मॉलिक्यूल मैंने लगा दिया, H2O। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसने डोनेट कर दिया। और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये नीचे से जा रहा है, इसलिए मैं पूरा बॉन्ड नहीं दिखा रहा हूँ। तो इसने भी क्या किया है, अपना लोन पेयर। तो ये बॉन्ड जो होते हैं क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए जुड़ते हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है सुभी, जब एक मॉलिक्यूल या एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को या मॉलिक्यूल को उसके वेकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर करता है, तब हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ये बात हम लोग पचासों बार डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल अक्सर बताता हूँ, BF3 है, तो इसके बाद एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है। NH3 है, इसके बाद एक लोन पेयर होता है, तो ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है। तो ये क्या कहलाता है, लुईस एसिड। एक्सेप्ट कर रहा है, ये क्या कहलाता है, लुईस बेस। और ये जो बॉन्ड बन जाता है BF3 और NH के बीच में, ये बॉन्ड क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, यस सर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड है कोऑर्डिनेट। इसी वजह से इनका नाम भी क्या रख दिया गया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बोलिए, इतनी बात ठीक है, कोई इसमें परेशानी तो नहीं। जी सर। नो सर। चलिए, वेरी गुड। अब हम थोड़ा सा लीगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए, लीगेंड। ठीक है, तो लीगेंड्स क्या होते हैं, दी स्पीशी। स्पीशी इसलिए लिख रहा हूँ बेटा, ये एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी होते सकते हैं, चार्ज भी हो सकते हैं। विच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड बॉन्ड विथ दी सेंट्रल मेटल एटम। जैसे ऊपर कोबाल्ट था, ये क्या है, यहाँ पे कोबाल्ट बोलिए, कोबाल्ट है सेंट्रल। एक बार चलिए मैं भी फुल फॉर्म में लिख देता हूँ, मेटल एटम। और ये सब क्या है, ये सब क्या है, लीगेंड है। ठीक है, और ये जो बन रहे हैं ये क्या है सब, ये को और डी नेट बॉन्ड है। तो इस मॉलिक्यूल के पास कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं, छह। इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, छह। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। और इसकी शेप क्या है, छह कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तो शेप हो जाती है ऑक्टाहेड्रल। ये सब हम जानते हैं। चलिए, तो स्पीशी विच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम, उसको हम क्या कहते हैं, लीगेंड कहते हैं। लिख लिया। यस सर। यस सर। गुड। अब लीगेंड जो होते हैं वो हमारे पास तीन तरीके के होते हैं। पहला, न्यूट्रल, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, जैसे वाटर, जैसे अमोनिया, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा हमारे पास होंगे कटायनिक,
कैटायनिक लिगेंड कौन से होंगे? जिनके ऊपर प्लस चार्ज होगा, जैसे अमोनियम आयन, जैसे नाइट्रोनियम आयन। ओके। तीसरा हमारे पास है अनायनिक लीगेंड। लीगेंड नहीं लिखा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है, ये आपको खुद से लिखना है। तो अनायनिक लीगेंड जितने भी आयोडाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड सब है, एक्स नेगेटिव के लिए लिख देता हूँ, ये सब अनायनिक है। नाइट्रेट आयन, NO2 नेगेटिव, OH नेगेटिव। ठीक है ना? ये सब हमारे क्या है? लीगेंड्स हैं। ये अनायनिक लीगेंड्स। ठीक है। बोलो, समझ में आ यस सर। गया? यस। हाँ, मतलब ऑन माइक करने से पहले तुम ऑफ कर देते हो सागर। माइक अपना ऑन करके रखो। तुम्हारी तरफ से कोई शोर थोड़ी आ रहा है कि तुम्हें ऑफ करने की जरूरत है। सर मेरे पास बहुत अब आ जाएगी क्योंकि रोड पर गाड़ी चल रही है। अच्छा, चलो आएगी तो मैं मना कर दूंगा। ऑफ कर लेना, अभी ऑन करके रखो, देखता हूँ कितनी आवाज आती है। अब देखो, दूसरी एक तो ये कैटेगरी हो गई मुझे लीगेंड को डिवाइड करने की, कि वो न्यूट्रल है, कैटायनिक है, अनायनिक है। एक और कैटेगरी है कि वो कितने बॉन्ड एक लीगेंड बना सकता है। तो ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय दी लीगेंड, तो उसमें पहला कहलाएगा मोनोडेंटेट, यानी इसके बाद एक दांत है इसलिए डेंटेट बोल दिया। यानी वन को और डी ने बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी ऊपर लिखे हुए हैं सब उसके एग्जाम्पल हैं। ये जितने एग्जाम्पल हैं, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये सब एक एक बॉन्ड बनाते हैं। तो इसलिए आप सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, लिख लेंगे। यस सर। यस सर। हम्म। सब ये मोनोडेंटेट के एग्जाम्पल है। अब आ जाइए बी। बाइडेंटेट, नाम से ही पता चल रहा है, जो दो बॉन्ड बनाए, दो दांत वाला। तो दो दांत वाले एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। दो दांत वाले एग्जाम्पल, एक है ऑक्सलेट। ऑक्सलेट आयन, इसका शॉर्ट फॉर्म है OX। ये आपको पहचान लेना अगर कहीं पर हो। और ये बनता है ऑक्सैलिक एसिड में। ऑक्सैलिक एसिड क्या होती है, किसी को याद है? ये होती है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है ना? इसमें से क्या करिए, H निकाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा ये, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, H पॉजिटिव निकल गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये हो गया मेरा ऑक्सलेट आयन। अब ये बाइडेंटेट कैसे है? बाइडेंटेट ऐसे है कि ये मेटल, सेंट्रल मेटल एटम इसको मिलेगा, तो ये वाला अपना लोन पेयर इसको दे करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, और ये इधर से दे करके बना देगा। ठीक है। तो ये मेरा जो है दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसने बना दिया। तो इसलिए ये बाइडेंटेट कहलाया। मुस्कान, तुम्हें समझ में आ रहा है या सब ऊपर से जा रहा है? यस सर।
चलिए, तो ये हो गया। एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और है, उसको भी कर लेते हैं। इसको एग्जाम्पल नंबर 1 दे दिया, इसको 2 वाला। उसका नाम है इथाइलीन डाईएमीन। इसका शॉर्ट फॉर्म है EN। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ही सिंपल है। इथाइलीन मतलब 2 कार्बन है, CH2 होगा, CH3 नहीं है। और डाईएमीन का मतलब ये एमिनो ग्रुप लगे हुए हैं। बोलो शुभी बेटा, समझ में आ रहा है? और हमें पता है अमोनिया हो, एमिनो ग्रुप हो, सबके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। जी सर। तो ये भी क्या करता है, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों लोन पेयर डोनेट करके, मान लो कोई सेंट्रल मेटल एटम आया, इसको ये वाला भी कोऑर्डिनेट लोन पेयर डोनेट करेगा और ये वाला भी करेगा। तो ये भी क्या एग्जांपल हो गया, बाइडेंटेट का हो गया। ठीक है। जी सर। अच्छा, इन सर दोनों। इसमें NH2 ऊपर नीचे अमोनिया है। हाँ बेटा, NH2 है ये, सॉरी। थैंक यू फॉर करेक्शन। ठीक है। तो ये हो गया। इसके अंदर एक बात और याद रखिए, ये दोनों के दोनों जो हैं, इनकी खास बात ये है कि ये सिमिट्रिकल हैं। मुझे बता सकते हैं सिमिट्रिकल कैसे हैं दोनों? बोथ आर सिमिट्रिकल। तो क्योंकि अगर बीच में से हम हाँ, अरे डिवाइड कर देंगे तो मतलब इक्वल पार्ट में हो रहा है। आ गए आप तो। देखिए, बीच में से अगर आप इनको डिवाइड करें तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। ये भी हो जा रहा है। तो आप ये भी लिख लीजिए, ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है। ओके, गुड। तो सर एक आध अनसिमेट्रिकल का भी एग्जांपल दे दिए। देते हैं बेटा, अनसिमेट्रिकल का भी देते हैं। अभी एक दो एग्जांपल और देख लीजिए पहले इसके। थर्ड एग्जांपल इसका लेते हैं। बाइडेंटेट बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इसका यूज